अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत ही अफसोस, रंज व गम के साथ ये ख़बर सुनी गई है कि मौलाना डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब, जो कि ज़माने से मदीना मुनव्वरा में रहते थे और वहाँ एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते थे, अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे। आप जानते हैं कि मौलाना डॉक्टर वी अब्दुल रहीम साहब वानियम्बाड़ी के हैं और एक ज़माना था जबकि वो इस्लामिया कॉलेज वानियम्बाड़ी में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। वो अरबी ज़बान के माहिर हैं। उनकी तालीम मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में भी हुई है। वो सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि कई ज़बानों में महारत रखते थे। He was a linguist। उन्हें अदब से दिलचस्पी थी। और उनकी बहुत सी अरबी और दीनी किताबें शाया हुई हैं जिन्हें जमात इस्लामी ने पब्लिश किया है। मुझे कई बार उनसे मिलने का मौका हुआ है। जब भी वो चेन्नई में किसी प्रोग्राम में शामिल होते थे तो मैं वहाँ हाज़िर हो जाता था। उनकी किताबों से भी मुझे बहुत दिलचस्पी रही है। आपको याद होगा कि मैंने यूट्यूब वीडियो के ज़रिए ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि आंबुर में एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ मौलाना अब्दुल रहीम साहब की अरबी किताबें दुरूसुल लुग़तल अरबिय्या लिग़ैरिन नातिक़ीन बिहा पढ़ाई जाए ताकि तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुँचे। हम कुरान से बहुत मोहब्बत रखते हैं, इसमें शक ही नहीं, मगर जब हम अरबी ज़बान जानकर कुरान पढ़ेंगे तो कई गुना हमें इसकी अज़मत वो अहमियत मालूम होगी। इसलिए हम जैसे लोग ये समझते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को अरबी ज़बान से वाकिफ़ करा दें ताकि इस्लाम के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। आमपुर में कई मदरसे हैं, अगर वहाँ भी उनकी किताबें, 3 किताबें हैं अरबी ज़बान सीखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा दुरूसुल लुग़तल अरबिय्या लिग़ैरिन नातिक़ीन बिहा, वो पढ़ाने का इंतज़ाम करते हैं तो कौम को बहुत फ़ायदा होगा। मौलाना
ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی صرف 3 کتابیں ہی نہیں اور کئی کتابیں عربی سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے شائع ہوئی ہیں۔ برہمپور میں جماعت اسلامی کے بک سٹال میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ وانی بڑی میں بھی یہ کتابیں ملتی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے تو مجھے خیال آیا کہ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور ایک بات بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وانی بڑی کے وی پی نعیم الرحمن صاحب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے بہت کلوز فرینڈ تھے۔ جب بھی مولانا کی میٹنگ کہیں ہوتی تھی وہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ چند سال پہلے SIT کالج میں بھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا ایک لیکچر تھا، وہاں بھی میں گیا تھا۔ دنیا بھر میں کئی ممالک میں مولانا کی عربی کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمارے بچوں کو ان کی عربی کتابوں کے ذریعے عربی سکھانے کی کوشش کریں۔ اب جب کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے تو یہ چند باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک بار دعا گو ہوں کہ اللہ مولانا ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان تمام رشتہ داروں کو اور انہیں چاہنے والوں کو جو کہ غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ مولانا کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔